एक औरत ने थाली की अपनी बदबूदार फूंक मारी। जैसे ही उसकी बदबूदार सांस फैली, ताजे फल तुरंत सड़ गए, यहाँ तक कि उन पर छोटे छोटे कीड़े भी लग गए। लेकिन ये गंदी चीजें उस औरत को बहुत पसंद थी। असल में वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक जंगली सुअर थी जो पहले एक अंधेरी गुफा में रहती थी। लेकिन राजा की दौलत देखकर उसने एक जादुई दवा पी ली और एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजा उसे देखकर मोहित हो गया और तुरंत उसे महल में ले आया। लेकिन महल की साफ सुथरी जिंदगी उस औरत को पसंद नहीं थी। ताजा खाना उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब कोई नहीं होता तो वह अपनी बदबूदार सांस से खाना सड़ा देती और उसे मजे से खा जाती। लेकिन डॉक्टर को शक हो गया। उसने इस राजकुमारी को पहले बीमार देखा था और उसे पता था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती थी। अब वो अचानक फिर से जिंदा कैसे हो गई? डॉक्टर ने मेलिंग नाम के लड़के को सच्चाई पता लगाने भेजा। मेलिंग जब राजकुमारी के कमरे में गया तो वहाँ बदबू फैली हुई थी और बिस्तर भी खाली था। जब मेलिंग बाहर निकला, उसने एक लंबी पूंछ देखी। उधर राजा और राजकुमारी नदी किनारे बातें कर रहे थे। राजकुमारी ने चुपचाप खाना फेंक दिया और राजा कुछ नहीं समझ पाया। फिर उस रात उसने राजा को बहकाने की कोशिश की, लेकिन राजा को यह सब जल्दी लगा और वो पीछे हट गया। गुस्से में राजकुमारी ने थाली फेंक दी और मेलिंग ने यह सब देख लिया। उसने जादू से आईना गिराया, जिससे असली सच सामने आया। वो राजकुमारी नहीं, एक भयानक राक्षसी थी। मेलिंग उसका पीछा करता हुआ नाले तक गया, जहाँ वो औरत कचरे के ढेर में सो रही थी और जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। मेलिंग ने सारी बात डॉक्टर को बताई, जिसने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। राजकुमारी ने राजा को एक जादुई हार पहना दिया, जिससे वह उसके प्यार में पागल हो गया और शादी के लिए राजी हो गया। शादी के दिन मेलिंग ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी का जादू बहुत ताकतवर था। उसने मेलिंग को फंसाने के लिए उसे नाले में बंद कर दिया। हालांकि मेलिंग वहां से निकल गया और रानी की दवा चुपके से बदल दी। राज तिलक के समय जब रानी का रूप बदलने की दवा ने काम नहीं किया तो सबके सामने उसका असली रूप आ गया। लेकिन तब भी जादू के असर में राजा उसे प्यार करता रहा। डॉक्टर ने मेलिंग से कहा कि जादू तो तभी टूटेगा जब राजा सच्चे पछतावे के आंसू रोएगा। ये तभी हो सकता था जब राजा अपने बेटे को मरते देखे। राजा का बेटा देश को बचाने के लिए नकली जहर खाकर बेहोश हो गया। जैसे ही राजा ने उसे गिरते देखा, वो रो पड़ा और जादू टूट गया। अब राजा को सब याद आ गया। सुअर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने उठकर उसे मार गिराया। राजा को समझ आया कि उसने क्या किया। अब सब खत्म हो गया, लेकिन राजा की मूर्खता लोगों की हंसी बन गई।